हेलो एवरीवन। आज हम लोग मुहावरा को दूसरा टॉपिक लेके आ रहे हैं, जिसमें चलिए शुरू करते हैं। आँख खुलना मतलब सावधान हो जाना। मतलब आंखें खुल जाती हैं जब तक आप अंधेरे में रहते हो, अंधे हो, तब तक तो कुछ आपको दिखाई नहीं, तो आप सावधान नहीं हो सकते। लेकिन जैसे ही आपकी आंखें खुलती हैं आप सावधान हो जाते हैं। तो आँख खुलना मतलब सावधान हो जाना। आँख दिखाना मतलब डांटना धमकाना। कई बार होता है ना कि आप जब कभी कोई गलती करता है कोई बच्चा, तो आप ऐसे आंखें बड़ी बड़ी करके उसको दिखाते हैं, तो वो डर जाता है। तो डांटना या धमकाना, आँख को दिखाना मतलब डांटना या धमकाना। आँख पथरा जाना मतलब आंखें थक जाना। आँख पथरा जाना मतलब पत्थर सा हो जाना आँखों का। मतलब रोते रोते या फिर देखते देखते किसी तरफ, या इतना ज़्यादा मतलब हो जाए। अगर रोते रोते कई बार होता है कि आंखें दुखने लगती हैं, तो उसको बोलते हैं आँख पथरा जाना। आंखें बिछाना, आंखें बिछाना मतलब हृदय से आदर करना। आंखें बिछाना मतलब हृदय से आदर करना। आंखों से खटकना मतलब बुरा लगना। आंखों में खटकना मतलब बुरा लगना। मतलब कई बार क्या होता है कि कुछ कोई चीज़ जो है आपको बहुत ख़राब लगता है, तो वो लोग बोलते हैं आँख देख के, तो आपको आंखों से जब आप देखते हैं तो आपको बुरा लगता है, तो उसे आंखों में खटकना बोलते हैं, मतलब बुरा लगना। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। आपने धमाल मूवी देखी होगी। उसमें एक सीन में क्या होता है कि रितेश देशमुख क्या करता है, ऐसे आंखों में धूल फेंकता है संजय दत्त के। धोखा देने की कोशिश करता है भागने की, लेकिन वो असफल होता है। तो वैसे ही आंखों में आ- आंखों में आंखों में रात काटना मतलब सारी रात जागे रहना। मतलब आंखें बंद ना करना, और आंखों मतलब ऐसे देखते देखते ही पूरी रात काट देना। तो आंखों में रात काटना मतलब सारी रात जागते रहना। आँच आँच आना मतलब हानि पहुंचना। आँच आना मतलब हानि पहुंचना। मतलब अगर आँच लगे किसी चीज़ पे, तो वो नुकसान होगा वहाँ पे। जैसे अगर कोई चीज़ कपड़ा हो, उसको आँच लगे तो नुकसान होगा, तो हानि पहुंचेगा। तो आँच आना मतलब हानि पहुंचना। आकाश आकाश पाताल टूटना मतलब अकस्मात विपत्तियों का आना। आकाश पाताल टूटना मतलब होता है ना कि बादल फट गया। आकाश पाताल टूटना ही तो है, बादल फट गया मतलब अकस्मात, पता नहीं है आपको, लेकिन अचानक से जो है विपत्ति आ जाए आपके सामने, तो उसके बोलते हैं आकाश पाताल टूटना, या उसका मतलब हुआ अकस्मात विपत्तियों का आना। आकाश आकाश कुसुम होना, अब पहुँच से बाहर होना। कुसुम मतलब होता है फूल। फूल और फूल होता है, और अगर आकाश के अंदर फूल हो तो आपके पहुंच से दूर होगा, आप उसको कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो वही वो आकाश कुसुम होना मतलब बहुत पहुंच से बाहर होना। आटा दाल का भाव मालूम होना मतलब कष्टों का अनुभव होना। आटा दाल का भाव मालूम होना मतलब कष्टों का अनुभव होना। आंखों का तारा होना मतलब अत्यंत प्यारा होना। आंखों का तारा होना मतलब अत्यंत प्यारा होना। आवाज़ उठाना मतलब विरोध प्रकट करना। आंखों से गिरना मतलब सम्मान खो देना। लोग बोलते हैं ना कि आप मेरी आंखों से गिर गए, आपने ये ऐसे कृत्य कर दिया कि आप मेरी आंखों से गिर गए। तो आंखों से गिरना मतलब सम्मान खो देना। आंखों में बसना मतलब अत्यंत प्रिय होना। आंसू पीकर रह जाना मतलब चुपचाप दुख सहकर रह जाना। बाहर आंसू ना आने देना, और अंदर ही अंदर उसको घूट 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 पी के रह जाना। मतलब दिल के अंदर बहुत ज़्यादा दुख हो, लेकिन आप रो ना रहो, चुपचाप दुख को सह जाना। इसका मतलब हुआ चुपचाप दुख को सह जाना। आंखों में आंखों में खून उतरना मतलब क्रोध करना। कई बार होता है ना, क्रोध से आंखें लाल हो जाती हैं, आपको गुस्सा आता है और आंखें लाल हो जाती है, तो बोलते हैं आंखों में खून उतर जाना। मतलब लालिमा के रेखारियाँ आ जाती हैं। आंखों आंख मिलाना मतलब सामना करना। आंख मिलाना मतलब सामना करना, मतलब आंखों में आंखें देख के बात करना होता है ना। आंखों में आंखें देख के बात करना मतलब सामना कर। कई बार जब आदमी झूठ बोलता है तो आंख में आंख नहीं मिला पाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंख आंख मिलाना मतलब सामना करना। आस्तीन का सांप होना। आस्तीन मतलब होता है जो बाँह 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 का कपड़ा होता है, उसको बोलते हैं आस्तीन। और उसके अंदर अगर सांप हो तो आपको दिखेगा नहीं, और धीरे से वो आपको अंदर काट सकता है, तो उससे बोलते हैं विश्वासघाती होना। आसमान से बातें करना मतलब आकाश बहुत ऊंचा होना, बहुत ऊंचा होना। आसमान से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा होना। आसमान सिर पे उठाना मतलब बहुत अधिक। आसमान सिर पे उठाना मतलब बहुत अधिक जिद करना। आकाश के तारे तोड़ना मतलब असंभव कार्य करना। होता है ना, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, जो असंभव कार्य है, इसको कोई कभी चांद तारे तोड़ के ला नहीं सकता, लेकिन अगर कोई ऐसा असंभव कार्य कर देता है तो हम बोलते हैं आकाश के तारे तोड़ दिया उसने। आकाश पाताल आकाश पाताल का अंतर मतलब जमीन आसमान का अंतर, या फिर बोलते हैं ना जमीन आसमान का अंतर, बहुत बड़ा अंतर। कहाँ जमीन और कहाँ आसमान, इनके बीच में कितना लंबा फासला है, तो उसे बोलते हैं बहुत बड़ा अंतर जब होता है तो उसे बोलते हैं आकाश पाताल का अंतर। आंखें फाड़ कर देखना मतलब उत्सुकता से घूरना। आंखें फाड़ कर देखना, कई कई बार कोई सरप्राइज्ड कोई हो जाता है किसी बात पे, या कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो आप कभी देखे ना हो, तो ऐसा लगता है अरे बाप रे ये क्या है, तो आप आंखें फाड़ कर देखते हो उसको। तो उत्सुकता से घूरना। आँच
आंचल पसारना, आंचल पसारना मतलब दया की भीख मांगना। आंचल पसारना मतलब माँ का आंचल, मतलब यहाँ पर रेफरेंस में माँ का आंचल है ये। माँ का आंचल जो होता है, माँ का आंचल क्या होता है, वो दया के लिए है। दया उसमें बहुत ही करुणा है, प्यार है, और वो अगर किसी के सामने वो पसार रही है तो आप किसी चीज़ के लिए दया की भीख मांग रही है, तो वो हुआ आंचल पसारना, मतलब दया की भीख मांगना। आँख कान खोल कर चलना मतलब सावधान होकर चलना, मतलब आवाज़ भी सुनना और दिखाई देना, मतलब एकदम पूरा जो है अलर्ट रहना, सावधान होकर चलना, आँख कान खोल कर चलना। आकाश पाताल एक करना मतलब सारा प्रयास कर डालना। आकाश पाताल एक करना, सारा प्रयास कर देना। आकाश पाताल दो छोर है, अगर यहाँ से वहाँ तक आप जा रहे हो, वहाँ से यहाँ तक, मतलब सब कुछ आपने कर दिया जो करना चाहिए किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के, तो सारा प्रयास कर डालना, आकाश पाताल एक करना। अधिक आंधी का आम मतलब सामयिक लाभ। अब क्या होता है, गर्मियों के दिन में क्या होती है, आंधी खूब ज़्यादा आती है गर्मियों के दिन में, और उसी समय आम का फल लगा होता है। तो क्या होता है कि अगर बगीचे में आप बैठे हो और अचानक से आंधी आ जाए और आम गिरे, तो आंधी का आम मतलब सामयिक लाभ, उस समय पे वो फल आया हुआ है और आंधी चल गई, आपको फल मिल गया, तो वो क्या हुआ, सामयिक लाभ हुआ। इसलिए आंधी का आम होना का मतलब सामयिक लाभ। आंधी का आम होना का मतलब सामयिक लाभ। आग आग ल, आग लगाकर पानी को दौड़ना, पहले झगड़ा करवाना फिर शांति का प्रयास करना, इसे बोलते हैं आग लगाकर पानी को दौड़ना। पहले एक दूसरे के बीच में बातें करवाइए ऐसी कि झगड़ा हो जाए, मतलब आग किसी घर में लगा दीजिए और फिर पानी लेने के दीजिए, पहले झगड़ा करवा दीजिए, हो हल्ला मच जाए और फिर आप कहिए शांति का प्रयास करिए। आँच न आँच ना आना, आपत्ति से बच जाना। आँच न आने देना, जरा भी कष्ट या दोष न आने देना। आँख मारना, आँख मतलब इशारा करना। आँख मारना मतलब इशारा, कई बार लोग बातें करते हैं तो इशारे बोलते हैं, आँख आँख से मार के बोलते हैं रुक जाओ ठहर जाओ, ऐसे मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग उसके मायने हो सकते हैं, लेकिन आँख मारना मतलब इशारा करना। कॉन्टेक्स्ट के अनुसार जो होता है वो बदल सकता है, सिचुएशन वाइज बदल सकता है, लेकिन उसका मतलब यही, हर सिचुएशन में वो इशारा ही हो रहा है। वो इशारा किस तरह से हो रहा है वो डिफर कर सकता है सिचुएशन सिचुएशन। आगा पीछा करना मतलब हिचकिचाना, कभी आगे की बोलना कभी ये सोच, मतलब ये ऊपर नीचे आगे पीछे दोनों तरफ का सोचना, मतलब हिचकिचाना, बोले ना बोले, बोले ना बोले, ऐसा होता है ना, हिचकिचाहट कर, तो आगा पीछा करना। आगा पीछा ना देखना, बिना विचारे काम कर देना, मतलब कई बार होता है जो बहुत उत्सुकता बस हो जाता है, उत्सुकता में या फिर बहुत ज़्यादा अगर नाइव, मतलब अभी कोई नया नया हो, अंडे का शहजादा हो, तो उसको आगा पीछा का ज्ञान नहीं होता, तो क्या बिना विचारे काम कर देता है, उसे बोलते हैं आगा पीछा ना होना, मतलब बिना विचारे काम कर देना। आटा गीला होना, आटा गीला में संकट में और संकट का आ जाना। अब सपोज कीजिए, मान लीजिए आपके घर पे इतना सा आटा है, इतना सा आटा है और बस इतना ही है, और आपने इसमें पानी डाला और इतना पानी डाल दिया कि ये गीला हो गया, तो अब क्या करेंगे, अब इसको रोटी कैसे बनाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास थोड़ा और आटा होता तो इसमें और मिला देते और फिर आटा को रोटी बनाने के लिए तैयार कर लेते, लेकिन अभी आपके पास क्या सिचुएशन ऐसा है कि आपके पास वो आटा है ही नहीं, क्यों आगे का वो सकते, मतलब संकट, एक तो पहले से ही आपके पास आटा कम था, ऊपर से और संकट आ गया क्योंकि आटा गीला हो गया, तो इसे बोलते हैं आटा गीला होना का मतलब संकट में और संकट का आ जाना। आसमान पर उड़ना, आसमान पर उड़ना मतलब कल्पना में उड़ान भरना। आसमान में पर उड़ना मतलब कल्पना में उड़ान भरना। आधा तीतर आधा बटेर, सुचारू रूप से नहीं। आधा तीतर और आधा बटेर मतलब दो पक्षी जो है, एक तीतर और एक हो गया ये समझ लीजिए, ये तीतर था और ये बटेर। अब ये पता ही नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली ये है क्या, तीतर है या बटेर है, मतलब सुचारू रूप से नहीं होना, ना तीतर के फॉर्म में है ना बटेर के फॉर्म में, तो इसे बोलते हैं सुचारू रूप से ना होना। आधा तीतर आधा बटेर का मतलब सुचारू रूप से किस नहीं होना। अब आठ आठ आंसू रोना मतलब अत्यधिक रोना, खूब ज़्यादा ढेर सारा रोना, मतलब उसे बोलते हैं आठ आंसू रोना, मतलब अत्यधिक रोना। आग में घी डालना मतलब क्रोध भड़काना। अब ये हवन कुंड है, ये सपोज कर लो आप हवन है, इसमें पहले से आग लगा हुआ है, ऐसे आग लगा हुआ है, और आपने क्या किया कि इसमें एक चम्मच घी और डाल दिया, तो ये क्या होगा, आग और पूरा ज़्यादा भभक गया, तो इसे बोलते हैं आग में घी डालना, मतलब क्रोध को भड़का देना। अगर वही मतलब कोई व्यक्ति है वो पहले से किसी पे गुस्साया हुआ है कि आज तुमने मेरा काम ना किया, और ऊपर से कोई आके ये कह दे कि आज तो ये उनके घर पे भी उनके घर काम कर रहा था, तो और क्रोध भड़क जाएगा, मतलब उसे बोलते हैं आग में घी डालना, मतलब क्रोध भड़काना। आँखों में चर्बी चढ़ना या आँखों में चर्बी छाना मतलब अधिक घमंड हो जाना। आँखों में चर्बी चढ़ना मतलब इतना ज़्यादा
घमंड में आ जाना, पूरा अधिक घमंड हो जाना। आंखें तरसना मतलब देखने की इच्छुक होना। आंख चुराना मतलब छिप जाना। आंख चुराना, कई बार होता है ना कि आपको कोई परिचित मिल जाए और आप उससे मिलना ना चाहते हो तो ऐसे अपनी आंखें उधर की तरफ फेर लेते हैं, मतलब आंखें चुरा लेते हैं, तो छिप जाना। आंखें फेरना मतलब प्रतिकूल हो जाना। आंखें फेरना मतलब प्रतिकूल हो जाना। कई बार क्या होता है, आप किसी की तरफ जब आते हो तो आप उसके अनुकूल रहते हो, लेकिन अगर आंखें फेर लो तो प्रतिकूल हो जाएगा सिचुएशन। आंखों में आंखों का कांटा होना, आंखों का कांटा बनना, बुरा लगना। आंखों का कांटा होना मतलब बुरा लगना। आग में कूदना, आग में कूदना मतलब आपत्ति में पड़ना। आग में कूदना मतलब आपत्ति में पड़ना। आग के अंदर कूदने का मतलब ये है कि आप आपत्ति को मोल ले रहे हो, तो आग में कूदना का मतलब आपत्ति में पड़ना। आड़े हाथ लेना मतलब भला बुरा कहना। आड़े हाथ लेना मतलब भला बुरा कहना, मतलब उल्टे हाथ। आड़े मतलब होता है उल्टे। आड़े मतलब होता है आड़े मतलब होता है उल्टे। तो उल्टे हाथ लेने का मतलब क्या होगा कि आप उसको बुरा भला बुरा कहेंगे। सीधे हाथ लेने का मतलब होता है कि आप उसको अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। आंखों में सरसों फूलना मतलब नशे में होना, विवेक ना होना। आंखों में सरसों फूलना मतलब नशे में होना, विवेक। एक क्या होता है वसंत ऋतु के मौसम में क्या हो, वसंत ऋतु के मौसम में क्या हो, चारों तरफ सरसों के फूल दिखाई देते हैं, तो आंखों एक नशा सा छाया रहता है, उस समय बसंती खुमार होती है। और वो तो उस समय आपका दिमाग मतलब अगर बहुत ज़्यादा खुमार चढ़ जाए तो आंखों में सरसों फूलना मतलब चारों तरफ मतलब वही खुमार छाया रहना, मतलब नशे में होना। आ, आसन डोलना मतलब विचलित होना। आसन डोलना मतलब विचलित होना। आँख आँख बंद करके काम करना मतलब लापरवाही से काम करना, मतलब अगर आँख खोल के करेंगे तो आप सावधानी से देखेंगे हर चीज़ को कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन अगर आप आंखें बंद कर लेंगे तो आप फिर लापरवाही से काम कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, बस किए जा रहे हो। वही है। आंखें भाव चढ़ाना मतलब गुस्सा करना। कई बार होता है ना कि आंखें तरेरते हैं और आपकी भौवें चढ़ जाती हैं। आंखें आंखें भी बड़ी हो जाती हैं और भौवें आपकी चढ़ जाती हैं, तो उसे बोलते हैं आंख भाव। आंख भाव चढ़ाना मतलब गुस्सा करना। आग आग फूस का बैर होना मतलब जन्मजात शत्रु, मतलब अब सपोज कर लो ये आग है, ये आग है और इसमें आपने फूस डाल दिया, तो ये क्या होगा, आग और भड़क जाएगा ना, ऐसे आग और भड़क जाएगा ना। तो ये क्या हो गया, आग फूस का बैर है। मतलब आग और फूस जैसे ही एक दूसरे के साथ में आएंगे, वो आग फूस जो है जल जाएगा, मतलब जन्मजात शत्रुता है। आप कभी कहीं कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं होगा जब आग जो है फूस को जलाए, तो जन्मजात शत्रुता होना। आग बबूला आग बबूला होना मतलब अत्यधिक क्रोध होना, अत्यधिक क्रोधित होना। आवाज़ बुलंद करना, आवाज़ बुलंद करना मतलब विरोध करना। आवाज़ बुलंद करना मतलब विरोध करना, मतलब ऊंची आवाज़ में किसी के बारे में बोलना कि ये गड़बड़ है, ये सही है, ये तो उसके बारे में विरोध करना किसी का। तो आसमान पे थूकना मतलब महापुरुषों का निरादर करना। महापुरुष लोग क्या होते हैं, जो जैसे गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, ये क्या लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, मतलब ये महापुरुष हैं। ये इनकी कद जो है, कद काठी, इनका कद जो है इनके शरीर की अपेक्षा बहुत बड़ा है। लोग इनको पूजते हैं। और आप क्या करते हैं, अगर उनका निरादर करते हैं तो ये वैसे ही हो गया ना कि आसमान पे आप थूक रहे हैं, मतलब इतने बड़े बड़े लोगों के ऊपर आप जो है के ऊपर आप अच्छी बातें कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं महापुरुषों का निरादर करना, मतलब आसमान पे थूकना। आंखें चार होना मतलब एक दूसरे को देखना। आंखें चार होना मतलब एक दूसरे को देखना। दो आंखें आपकी हो गई, दो आंखें किसी और की हो गई, तो दो दो चार आंखें हो गई, और तभी होंगी ना जब आप दोनों की आंखें मिलेंगी। तो आंखें चार मतलब होना मतलब एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को देखना। आंसू पोंछना मतलब धैर्य प्रदान करना। जब भी कोई दुखी होता है, रोता है, तो आप जाते हैं और कहते हैं उसको, ढाढ़स बंधवाते हैं कि इससे कोई बात नहीं, ऐसा हो गया, तो वो आप उसका क्या कर रहे हैं, उसके बाद वो कुछ देर में ढाढ़स बंध जाता है, उसकी आंखें रोना बंद कर दे, तो आपने उसके आंखों आंसू पोंछ दिया एक तरह से। आपे से बाहर होना मतलब आपे में ना मतलब अत्यंत क्रोधित होना, मतलब आप अपने आप में ना रहें, इतना क्रोधित हो जाए कि विचलित हो जाए। आंचल पकड़ना मतलब सहारा लेना। आंचल पड़ना मतलब सहारा नहीं लेता। जब छोटे होता है बच्चा छोटा होता है तो मम्मी का क्या करता है, जैसे साड़ी का पल्लू पकड़ता है और खड़ा होता है, आंचल पकड़ के खड़ा होता है, तो क्या करता है, सहारा ले रहा होता है खड़ा होने के लिए। तो वही है यहाँ पे, आंचल पकड़ना मतलब सहारा लेना। आँख आँख आना, आँख दुखना। आँख आना मतलब आँख दुखना। आँख आना मतलब जो कंजवाइटिस हो जाता है, किसी को कंजवाइटिस हो जाता है, वायरल बीमारी है एक, तो क्या होता है, आँखें दुखने लगती हैं उसमें। आँख उठाना मतलब ताकना। आँख उठाना मतलब ताकना, मतलब ऐसे नज़र झुकाना और फिर उठा के देखना, मतलब कहीं देखना, ताकना किसी की तरफ। आँख उठाकर न देखना मतलब तिरस्कार करना।
मान लीजिए आपके घर कोई आया हो और आप उसकी तरफ देख भी ना रहे हो, और रूम के अंदर आपके आया और चला गया और आप उसके अंदर देखे भी नहीं एक बार, तो उसका तिरस्कार करना हो गया। तो वही आँख उठा करना देखना मतलब तिरस्कार करना। आँख का काजल मतलब अत्यंत प्रिय। आँख का काजल मतलब आँख का और काजल का संबंध बहुत घनिष्ठ है। जब भी आँख के ऊपर काजल लग जाता है तो और खूबसूरती उसकी बढ़ जाती है। मतलब क्या है, आँख के लिए काजल क्या है, अत्यंत प्रिय है ना, तो इसीलिए आँख का काजल मतलब अत्यंत प्रिय होना। आँख रखना मतलब निगरानी रखना, मतलब किसी चीज़ पे ध्यान लगाए रखना। आँख रखना मतलब निगरानी रखना। आँख लगना मतलब झपकी आना। मतलब क्या होता है ना, क्योंकि बैठे बैठे आपको नींद आने लगती है, झपकी आने लगती है, तो उसे बोलते हैं आँख लगना। आँख लग गई मतलब झपकी आना। आंखें तरेरना मतलब क्रोध करना। आंखें नीची होना मतलब लज्जित होना। आंखें नीची होना मतलब लज्जित। तो कई बार क्या होता है, आप कुछ गलती कर देते हो और फिर जाते हैं किसी के सामने, तो आप अपनी आंखें उठा के उनकी आंखों में देख नहीं पाते हैं शर्म के मारे, तो वो क्या होगा, लज्जित होना। आंखें मूंदना मतलब मर जाना। जब तक कई बार आदमी जब मर जाता है तो उसकी आंखें देखें आप फिल्मों में या देखे होंगे वैसे भी, क्या उसकी आंखों को ऐसे बंद कर दिया जाता है। तो आंखें मूंदना मतलब हमेशा मर जाना। आंखों का काजल सफाई से चोरी करना मतलब इतनी सफाई से चोरी करना कि आप उसकी आंखों के अंदर से सुरमा या काजल भी चुरा ले और उसको पता ना चले, तो उससे बोलते हैं सफाई से चोरी करना। आँख का काजल चुराना मतलब सफाई से चोरी करना। आँख मैली करना मतलब नियत खराब करना। आँख मैली करना मतलब नियत खराब, मतलब किसी चीज़ को देख के और आपका नियत खराब हो जाए तो आपकी आँखें मैली हो गई। आँख में खून उतरना मतलब गुस्से में लाल हो जाना। आँख में गड़ना मतलब प्राप्त करने की इच्छा होना। आँख में गड़ना मतलब प्राप्त करने की इच्छा होना या बुरा लगना है। आँख में गड़ना का मतलब बुरा लगना भी होता है और प्राप्त करने की इच्छा भी होता है। आँख लगना मतलब बुरी अथवा लालच भरी दृष्टि से देखना। आँख लगाना मतलब बुरी अथवा लालच भरी दृष्टि से देखना। आंखें चमकना मतलब प्रसन्न होना। आंखें चमकना मतलब प्रसन्न होना। कई बार क्या होता है, आपको कोई प्रिय व्यक्ति या आपको कोई चीज़ पसंद हो, वो आपको मिल जाती है तो आपकी आंखें चमक उठती हैं खुशी के मारे, तो उससे प्रसन्न होना होता है ना, प्रसन्न होना। आँखों में पानी भरा, द्रवित होना। जब भी क्या मतलब एकदम रुआसा सा हो जाने मतलब आँखों में पानी भराना होता है, द्रवित होना। आंखें लाल पीली करना मतलब क्रोध करना। आंखों पर पर्दा पड़ना मतलब जानकारी ना होना। आंखों के ऊपर पर्दा पड़ना मतलब जानकारी, मतलब आपके सामने एक पर्दा पड़ा हुआ है जिससे उसके उस साइड क्या हो रहा है आपको पता नहीं चल रहा है, तो आपको जानकारी नहीं है, तो आंखों पे पर्दा पड़ना मतलब जानकारी ना होना। आंखें बदल जाना मतलब अपनापन न रहना। आंखें बदल जाना मतलब अपनापन। आंख बचाना मतलब कतराना। वही आंख बचाना मतलब कतराना, मतलब जब भी आपके सामने कोई दोस्त मित्र आ जाए और आप धीरे से उससे मिलना ना चाहते हो तो अपनी आंखें उधर की तरफ घुमा के निकल जाते हो, तो उसे आंख बचाना हो गया। आंखें सेंकना मतलब देख सुनकर अनुभव करना। आग लगने पर कुआं खोदना। पहले आग लगने पर कुआं खोदना। अब पहले आग यहाँ लग गई और आप अब क्या कर रहे हैं कि कुआं खोदना शुरू कर रहे हैं पानी निकालने के लिए और इसको बुझाने के लिए, तब तक ये आग कितना ज़्यादा नुकसान कर देगी। तो यही इसका मतलब यही हुआ कि आग लगने पे कुआं खोदना मतलब पहले से कोई उपाय न करना और अचानक से उसी समय उपाय करना शुरू कर देना जब वो सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो आग लगने पर कुआं खोदना का मतलब पहले से कोई उपाय न करना। आगा पीछा करना मतलब हिचकिचाना। आगे का पीछे पड़ना मतलब भाग्य उल्टा होना। आड़े आड़े आना मतलब मुसीबत में मदद करना। आ बनना मतलब मुसीबत पड़ना। आओ देखा न ताओ मतलब बिना कारण, आगे पीछे बिना देखे ही। आसमान पे चढ़ा देना मतलब बहुत प्रशंसा करना। आसमान पे चढ़ना मतलब अत्यंत अभिमान करना। आसमान पर दिमाग होना मतलब बहुत घमंडी होना। मतलब कभी होता है ना जमीन पे दिमागी होना, आपको मतलब कुछ कुछ ऐसा आपने छोटा बहुत काम कर दिया हो और आपको लगे कि अरे मैंने तो क्या कमाल कर दिया, तो आप किसी को सुन ही नहीं रहा। क्या होता है ना, फलदार वृक्ष होता है वो झुकता है, कहा जाता है ना कि फल वाला वृक्ष जो है झुकता है, और घमंडी अगर आदमी हो तो वो सिर उठा के और चलने लगता है ऐसे। तो वो क्या होता है, आसमान पे दिमाग होना मतलब बहुत घमंडी हो जाना, ज़मीन से उसका जुड़ाव खत्म हो जाता है। आंखों के आगे अंधेरा छा जाना मतलब संसार सूना प्रतीत होना, बेहोश हो जाना। आँख में बैठना या पलकों में बैठना, बहुत आदर सत्कार करना। हाँ। हाँ। माफ़ कीजिएगा। आग में घी डालना मतलब उकसाना अथवा भड़काना। आप पढ़ चुके हैं ऊपर। आसमान फट पड़ना मतलब अचानक आफत आ जाना। बादल फटना, आसमान फट जाना मतलब अचानक से बादल आफत आ जाना। आपको पहले से पता नहीं होता है कि यहाँ पे बादल फट जाएगा, सडनली वो फटता है और अचानक से बाढ़ आ जाती है, तो उसे बोलते हैं अचानक आफत आ जाना। आनन फानन में मतलब शीघ्र। आनन फागनन में मतलब शीघ्र। आटे के साथ घून का पीस जाना मतलब बुरे की संगति में निरपराध का भी दंड का भागी बनना।
आटे के साथ घुन भी पी जाना। आटे आटे के साथ मतलब गेहूं के अंदर जो होता है, गेहूं जो होता है उसके अंदर जो होते हैं छोटे छोटे ऐसे कीड़े होते हैं जो उसको धीरे धीरे खाते रहते हैं और गेहूं को जो है खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं एक समय के बाद। वो एक तरह के पेस्ट होते हैं। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, अगर आप उस गेहूं को पिसवाने ले जाएंगे तो घुन भी उसके साथ पिस जाएगा। तो क्या होता है कि बुरे की संगति में निरपराध भी दंड का भागी बनता है। इसका यहाँ पे ये मायने हुआ। आस्तीन चढ़ाना मतलब लड़ने को तैयार हो जाना। मतलब जो आपकी बाँह का जो कपड़ा है उसको ऊपर की तरफ मोड़ना और ऐसे खींचना शुरू कर देना दोनों बाहों को ऊपर कपड़े को, कि मतलब इसका मतलब क्या, आ जाओ लड़ लेते हैं। तो आस्तीन चढ़ाना मतलब लड़ने को तैयार होना। आँखों का पानी गिरना मतलब निर्लज। पानी का मतलब होता है, पानी का यहाँ पे पानी का मतलब हुआ इज्जत। पानी का मतलब है यहाँ पे इज्जत। पानी का मतलब यहाँ पे इज्जत। तो एक होता है ना, रहीमदास का एक दोहा भी है इससे रिलेटेड। रहीमदास का एक दोहा भी है इसके लिए, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। तो उसमें एक पानी का मतलब होता है इज्जत, अपनी इज्जत को बरकरार रखिए। तो यहाँ पे इसीलिए आंखों का पानी गिरना मतलब आपकी आंखों से वो इज्जत गिर जाता है अगर, तो आप निर्लज हो जाते हैं, आपको किसी का कोई शर्म लिहाज नहीं रह जाता किसी बात का। आकाश का चांद हाथ पर दुर्लभ वस्तु का मिलना। आकाश का चांद हाथ पे आना मतलब दुर्लभ वस्तु। चांद क्या है, एक दुर्लभ है, वो एक है और दुर्लभ है, उसको कोई नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए वो आपके हाथ पे आ जाए ऐसा कोई भी चीज़, तो क्या होता है, वो दुर्लभ वस्तु मिल गई आपके हाथ में। आँख का अंधा गांठ का पूरा। आँख का अंधा और गांठ का पूरा मतलब पहले लोग धोती पहनते थे, तो धोती पहनते थे तो दोनों तरफ क्या होता था, गांठ होता था उसमें, इधर साइड में जहाँ पे उसको मतलब बांधा जाता था एक तरह से। तो उसमें लोग क्या करते थे, पैसे रुपए रखा करते थे उस गांठ के अंदर। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि आँख का अंधा और गांठ का पूरा मतलब अगर आँख का अंधा व्यक्ति हो और उसके पास खूब ढेर सारा पैसा हो तो लोग क्या करेंगे, उसका पैसे का लोग आसानी से उसको बेवकूफ़ बनाकर उसके पैसे का यूज कर लेंगे। तो वही यहाँ पे कहा जाए कि बेवकूफ़ लेकिन धनवान। अगर कोई आँख का अंधा और गांठ का पूरा हो तो वो बेवकूफ़ और लेकिन धनवान है। इधर उधर करना मतलब अस्त व्यस्त करना। इधर का उधर का बेआबरू होना। इधर का ना उधर का मतलब ना इधर का रह जाना ना उधर का। वो बोलते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, उसी तरह का इधर का ना उधर का मतलब बेआबरू होना, स्थिति समाप्त कर लेना। इधर उधर की हाँकना, बेकार की बातें करना। इधर उधर की हाँकना मतलब बेकार की बातें करना जिसका कोई मायने ना हो, कभी इधर की बातें। इंद्रासन की परी होना मतलब बहुत सुंदर होना। मेनका, उर्वशी ये लोग थी ना, जो इंद्र भगवान का जो वो है इंद्रासन है, वहाँ पे ये लोग परी थी, ये वहाँ पे नृत्यांगनाएं थी। तो वो अत्यंत सुंदर थे। यहाँ मेनका तो इतनी सुंदर थी कि उसने विश्वामित्र जी की प्रतिज्ञा विश्वामित्र जी की जो तपस्या भंग कर दी थी उसने। इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना मतलब ध्यान न देना। इतिश्री करना मतलब इस कान से सुनना और इस कान से उड़ा देना, और बीच में यहाँ पे दिमाग है। तो अगर इस कान से सुनना और इधर से निकल जाएगा तो ये मतलब ध्यान नहीं दिएगा, और यहीं पे इस कान से सुनते हो और यहाँ पे जाता और दिमाग इसको समझता तो ये ध्यान देना हो जाता। इसका ये मतलब हुआ। तो इस कान से सुनना उस कान से उड़ा देना मतलब ध्यान न देना। इतिश्री करना मतलब समाप्त करना। इति मतलब होता है अंत। कल मैंने बताया था ना, इति मतलब होता है अंत, और अंत करना मतलब समाप्त करना। इतिश्री मतलब अंत करना या समाप्त करना। इतिश्री होना मतलब समाप्त होना। इलायची बांटना मतलब दावत देना। इलायची बांटना मतलब दावत देना होता है। इलायची जो होता है मुंह में रखा जाता है सुगंध के लिए। और लोग पहले के ज़माने में क्या होता था कि सुपारी दी जाती थी किसी काम को करने के लिए, और इलायची बांटी जाती थी, दावत दिया जाता था। तो एक तरह का न्योता हो गया वो। इंद्र का अखाड़ा मतलब विलास में डूबा हुआ समाज। इंद्र का अखाड़ा मतलब विलास में डूबा हुआ समाज। अखाड़ा मतलब होता है, अखाड़ा का यहाँ पे लड़ने वाले अखाड़े से यहाँ पे मतलब नहीं है। अखाड़ा मतलब एक तरह का जो है क्या बोलते हैं, महल टाइप, मतलब कुछ ऐसा जगह जहाँ पे लोग रहते हों। तो वो इंद्र का अखाड़ा, इंद्र भगवान के पास सारी चीज़ें, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो लोग विलास में डूबे हुए हैं। तो इंद्र का अखाड़ा होने का मतलब हुआ विलास में डूबा हुआ समाज।
इज्जत बिगाड़ना, इज्जत बिगाड़ना मतलब किसी की मर्यादा भंग करना, इज्जत बिगाड़ना मतलब किसी की मर्यादा भंग करना। इशारे पर नचाना मतलब गुलाम बन कर रह जाना, इशारे पर नचाना मतलब गुलाम बन के रह जाना। इंद्रायण का फल मतलब देखने पर में अच्छा पर गुणों में खराब। इंद्रायण का फल मतलब देखने में अच्छा, ऊपर से तो खूब सुंदर दिखाई देता है लेकिन अंदर से ये विलासिता और इन सब के कारण क्या होता है, जैसे इंद्र भगवान और वहाँ के जितने लोग थे वो मतलब उनके अंदर विलासिता इतना आ गई थी कि वो ऊपर से देखने में सुंदर थे लेकिन अंदर से उनके अंदर बहुत सारे विकार जन्म ले लिए थे। तो इसीलिए इंद्रायण का फल मतलब देखने में अच्छा पर गुणों में खराब होना। इधर की उधर लगाना मतलब चुगली करना, इधर की बात उधर कर देना, उधर की बात इधर कर देना, नारद मुनि की तरह चुगली करना। इस हाथ से ले उस हाथ से दे मतलब लेन देन साफ करना। इधर की दुनिया उधर होना, अनहोनी होना। इधर की दुनिया उधर होना मतलब सपोज कीजिए कि इस साइड में अमेरिका है, इस साइड में अमेरिका है और इस साइड में ये अपना प्यारा इंडिया है। अब एक समय ऐसा गया कि ये इधर चला गया और एक इधर चला गया, तो ये असंभव सा ही कार्य है ना। तो वही इधर की दुनिया मतलब अनहोनी हो जाना, जो नहीं होना चाहिए वैसी कोई कुछ भी हो जाना, तो इसको बोलते हैं इधर की दुनिया का उधर करना मतलब अनहोनी होना, अनहोनी होना। इज्जत अपने हाथ होना मतलब मर्यादा का वश में होना। इज्जत पे बट्टा लगना मतलब इज्जत खराब करना, प्रतिष्ठा या इज्जत को खराब करना, इज्जत पे बट्टा लगना। इल्लत पालना मतलब झंझट पाल लेना। इहा कुम्हड़ बतिया को नाही, यहाँ कोई भी कायर नहीं है। यहाँ कुम्हड़ मतलब यहाँ कुम्हड़ मतलब होता है, आपको बोलते हैं सीताफल, आपने खाया होगा सीताफल, सीताफल को बोलते हैं कुम्हड़, कुम्हड़ या कुम्हड़ भी बोलते हैं और आप उसको कुम्हड़ा भी बोलते हैं भोजपुरी में। तो यहाँ कुम्हड़ बतिया मतलब होता है अभी छोटा सा जो कली के फॉर्म में होता है। बतिया मतलब होता है कली, कली, माफ कीजिएगा। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं मतलब यहाँ पे कोई भी मतलब वो नहीं है, कली के रूप में नहीं है, मतलब पूरा जो है सभी लोग मेच्योर हो गए हैं, तो उसको बोलते हैं यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं मतलब यहाँ कुम्हड़ बतिया को, यहाँ कोई भी कायर नहीं है, मतलब सबको सारी जानकारियाँ और सभी समझते हैं को और किसी के अंदर कायरता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया। ईंट से ईंट बजाना मतलब बर्बाद कर देना। ईंट का घर मिट्टी होना, ईंट का घर मिट्टी होना मतलब अच्छा काम बिगड़ जाना। ईंट का घर मिट्टी होना मतलब अच्छा काम। अब ईंट से बना हुआ घर कोई हो, ऐसे ईंट से बना हुआ कोई घर हो और ये जो है कुछ समय बाद जो है ऐसे मिट्टी बन जाए, ऐसे मिट्टी बन जाए, तो ये सारा अच्छा काम कितना, ईंट से बना हुआ घर कितना मजबूत होगा, और वो अगर टूट के खराब हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, ईंट का घर अच्छा काम का बिगड़ जाना। ईद का चांद होना मतलब बहुत समय बाद दिखाई देना। ईद का चांद जो है साल भर में एक बार दिखाई देता है, तो इसीलिए ईद का चांद मतलब बहुत समय बाद दिखाई देना मतलब या दुर्लभ हो जाना, किसी चीज़ का दिखाई देना, उसको बोलते हैं ईद का चांद होना। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया मतलब भाग्य का विचित्रता। ईंट के पीछे टर टाल दे, ईंट के पीछे टर या समय पर काम ना हो तो बेकार। ईमान बगल में दबाना, ईमान बगल में दबाना बेईमानी करना। ईमान बगल में दबाना मतलब बेईमानी करना। ईमान जो होता है ईमानदारी, ईमान मतलब आपकी हो गया ईमानदारी, ईमानदारी से संबंधित ईमानदारी, और आप उसको क्या करते हैं अपने बगल में दबा लें और उसका यूज ना करें तो क्या बेईमानी करते हैं, मतलब ताकि दिखाई ना दे आपका ईमान, आपकी ईमान को दिखाई ना दे कि आप क्या कर रहे हो और धीरे से आप बेईमानी कर लें, तो उसे ईमान दबाना मतलब बेईमानी करना। ईमान बह जाना मतलब धर्म नष्ट हो जाना। ईंट तक बिकवा देना मतलब सर्वस्व नष्ट कर देना। ईंट से घर बना होता है, ईंट से घर बना होता है, आपका घर बना होता है, और अगर कोई इस तरह से आपके ऊपर आतुर हो जाए कि हम आपकी एक एक ईंट बिकवा देंगे, मतलब आपका घर द्वार सब कुछ बेचवा देंगे, सब सर्वस्व नष्ट करवा देंगे, आपके पास कुछ भी बचेगा नहीं, तो उसे बोलते हैं ईंट का सर्वस्व नष्ट कर। ईंट तक बिकवा देना मतलब सर्वस्व नष्ट कर देना। थैंक यू।